दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, चैनल मैसेज आपके लिए। मेष राशि, मेष राशि आपके जीवन में क्या आ रहा है, क्या गाइडेंस दी जा रही है, आपका खुद का जो फीलिंग्स है वो क्या है, और आपकी एनर्जी जो है आपको क्या कह रही है। काम, करियर और रिलेशनशिप, ठीक है। तो चलिए, ये चैनल मैसेज मैं देखना चाहती हूँ मेष राशि कि आपको क्या गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरी मैच करेगी, इसे इग्नोर ना करें, राइट। जब ये वीडियो आपके सामने आ रहा है तो समझिए टाइमलेस रीडिंग है और आपको गाइडेंस भी दी जा रही है और आपकी एनर्जी आपको कुछ कहना चाहती है। जो भी एनर्जी निकल कर आएगी, चाहे वो काम हो, करियर हो, फाइनेंस हो या रिलेशनशिप हो, राइट। चलिए, यहाँ पे आप कमेंट में ग्रैटिट्यूड ज़रूर करें यूनिवर्स को, एंजल्स को, अपने इष्ट को, क्योंकि धन्यवाद से ही हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आती है, राइट। और ऑल इज़ वेल, ठीक है। तो आपकी राशि के अनुसार मेष राशि क्या गाइड करे यूनिवर्स, या आपके स्पिरिट गाइड भी होंगे, आपके एंजल्स भी होंगे, आपके इष्ट भी होंगे, यूनिवर्स भी होंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मेष राशि, पहली एनर्जी मुझे आ रहा है कि पहले तो स्ट्रांगली आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कभी कभी आपको लगता होगा ना कि मैं हार गया हूँ, जीवन में कोई काम हो नहीं पा रहा है, काम अटक अटक जा रही है, या आप किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो। मतलब ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप है किसी से, ठीक है। लेकिन आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप क्लियर बात करना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको अगर किसी का इंतज़ार है तो मुझे लग रहा है कि या तो आप किसी से कम्युनिकेशन करने वाले हो, या मुझे लग रहा है कि अगर आपका रिलेशनशिप या कहीं और से बातचीत बंद है और कम्युनिकेशन गैप भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, तो हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेट हो सकता है, कुछ क्लियर हो सकती है। बट इस बीच आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने वाला है, आपकी एनर्जी कहेगी कि मुझे रुकना नहीं है, ठीक है। आपकी एनर्जी, आपका इंट्यूशन जो कहेगा कि मुझे रुकना नहीं है, अब मुझे आगे बढ़ना है। या आप डिसाइड करोगे, या एक्शन लोगे, या आप किसी से बात करोगे, लेकिन आपकी एनर्जी कह रही है ना कि आप हार नहीं मानोगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कभी कभी आपका गुस्सा बढ़ जाता है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके अंदर थोड़ा सा जो गुस्सा है ना, वो ईगो आता है ना। तो आप किसी बात को लेकर नाराज़ हो, किसी बात को लेकर बैठे हुए हो, उसको पकड़े हुए हो, आप छोड़ नहीं रहे हो, उसको फ्री नहीं कर रहे हो, स्पेस नहीं दे रहे हो, और वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जा रहा है। जहाँ गुस्सा और ईगो भी आ रहा है, उसको आप कम करें, राइट। मेष राशि, गुस्सा बहुत ही ख़राब चीज़ है, राइट। इसलिए गुस्सा और ईगो को साइड में रखें। आपको लग रहा है आप गुस्सा हो रहे हो, बट गुस्सा नहीं, यहाँ पे ईगो आ रहा है। तो इस एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए आप। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ कि आप ना किसी और पर बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास करते हो, या आपने किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने अपने आँखों पे जो पट्टी बांधी थी, शायद उससे आपको कुछ अनुभव हो रहा है, या आप अपनी आँखों की पट्टी को हटा कर देखो। कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि अगर आप किसी पर भरोसा और विश्वास कर रहे थे और आपके साथ गलत हुआ है, तो आँखों की पट्टी को क्लियर हटाकर क्लियर देखिए, विज़न अपने क्लियर कीजिए। दूसरी एनर्जी है, आँखों की पट्टी को हटाकर देखिए सच और झूठ
की परख कीजिए, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। आप यूनिवर्स पर भरोसा करें और खुद पर भरोसा करें। आपके लाइफ में शायद चैलेंजेस बहुत हैं और चैलेंजेस हैं भी, ठीक है, और चैलेंजेस आ भी रहे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे से हैंडल करोगे, क्योंकि आप अपने लिए पैशनेट होने वाले हो। मुझे लग रहा है कि आपको बाबा बजरंगबली की पूजा कर लेनी चाहिए। हर मंगलवार जरूर आप उनके दरबार में जाइए, आपकी जीत होगी और उनकी ब्लेसिंग्स भी होगी, क्योंकि आप अपने लिए पैशनेट होने वाले हो। मनी भी बेहतर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, मेष राशि, आप अपने डिजायर पर फोकस करने वाले हो। हाँ, एक चीज मैं देखूंगी, थोड़ा आप मैच्योर होने वाले हो, लेकिन गुस्सा को कम, ईगो को कम, किसी पे भरोसा नहीं, ऊपर वाले पे भरोसा, खुद पर भरोसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिजायर पर फोकस करने वाले हो, मनी बेहतर होने वाला है, करियर, फाइनेंस, सेल्फ लव पर फोकस करने वाले हो। आउटकम की वाइब्रेशन मुझे अच्छी दिख रही है, ठीक है। फोकस आपका करियर पे बढ़ेगा, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, फिटनेस पे बढ़ेगा, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, उसको आप खत्म करोगे, क्योंकि आप रुकने वाले नहीं हो, लग्जरीज जिंदगी जीने वाले हो, ऐसी एनर्जी में आप आने वाले हो। मेष राशि, गुड जॉब। बशर्ते अपने इंट्यूशन को जरूर फॉलो करेंगे, ठीक है। और आप खुद को प्यार करने वाले हो, या कोई आपसे कहने वाला है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, या आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कोई आपको पसंद करता है, तो कोई आपको बोल सकता है आई लव यू, या वो आपसे बहुत प्यार करता है। शायद अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, मुझे रिलेशनशिप भी दिख रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो शायद आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, जहाँ कोई कह सकता है कि आप उन पर विश्वास करो। बिलीव मी, वो आपको मिस कर रहे हैं हर पल हर दिन। तो कुछ रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ सिचुएशन है जो कहीं ना कहीं चीज़ें सही करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आप किसी को बहुत चेस करने वाले हो, ठीक है, या कंपैरिजन कहो, चेस कहो, ये वाली एनर्जी मैं आपको देख पा रही हूँ। लेकिन आपके लिए जो प्रॉपर गाइडेंस है ना, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, बट अपने क्रोध को जरा काबू रखना, क्योंकि ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो आप, कोशिश कर रहे हो आप, यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए, आपको सहायता दी जाएगी और ज़रूर मिलेगी। लेकिन जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करोगे, गुस्सा और किसी बात को लेकर जकड़ कर बैठे हुए हो, तो चीज़ें थोड़ा खराब हो सकती हैं। कई सवाल आपके दिमाग में गूंज रहे होंगे, उन सवालों का जवाब आप ढूंढ रहे होंगे, लेकिन यूनिवर्स कहना चाहते हैं मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट, इंट्यूशन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इंट्यूशन से ही हम कुछ सीख पाते हैं ना। हो सकता है कि आपका इंट्यूशन एक्टिवेट भी हो, तो आपके सवालों का जवाब आपके अंदर है। गुस्से पर काबू, आपकी ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी एनर्जी है। फोकस रहोगे, चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस आपने देखे हैं, डर को ख़त्म करना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि आप डर को ख़त्म भी कर लोगे। इस बीच हो सकता है कि आपको किसी का सपोर्ट ना भी मिले, इसलिए थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को और मैच्योर बनाएंगे, क्योंकि ब्लेसिंग्स बहुत सारी है। अगर आप किसी को स्पाई कर रहे हो, थोड़ा सा आपको स्पाई जो कर रहे हो ना उसको बंद कीजिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, वेल्थ भी अच्छा होगा, मेंटली जो स्ट्रेस भी अगर चल रहा हो, गुस्सा, वो भी कम होगा। लेकिन गाइडेंस में यही दी जा रही है ना कि अपने क्रोध, अपने गुस्से को काबू रखना है, झूठ नहीं बोलना है। हाँ, आप बजरंगबली, बाबा बजरंगबली के टेम्पल जा सकते हो, हर मंगलवार या सैटरडे आप जा सकते हो, है ना। उनकी पूजा अर्चना कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, राइट। क्योंकि मुझे लग रहा है किसी बात को लेकर इतने जकड़े रहोगे ना तो आपका गुस्सा बढ़ेगा। थोड़ा सा आप अवेयर रहें।
अगर आपको किसी रिलेशनशिप में भी किसी से बातचीत होती है तो थोड़ा अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए। आप रुकोगे नहीं, ये तो मुझे दिख रहा है, आप रुकोगे नहीं, लेकिन आपकी जो एनर्जी ने स्पाइक करना, गुस्सा करना, इरिटेट होना, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मुझे नहीं समझ रहा है, तो आपके अंदर एक गुस्सा नहीं है बाबू, ये ईगो काम कर रहा है। चीज़ें छुपाना, हिडन रखना, ये सब चीज़ें आपके अंदर रहेगी। तो इस चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है कि आपके जीवन बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। खुद के लिए पैशनेट होंगे, मनी भी अट्रैक्ट कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, डिज़ायर पे फोकस कर ही रहे हो, मिच्योर हो रहे हो, बट इतना मिच्योर नहीं कि गुस्सा और ईगो को हैंडल ना कर सको। ये आपके लिए गाइडेंस है। चालीसा पढ़ियो, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा वेरी इंपॉर्टेंट। लग्जरियस ज़िंदगी जीने के सपने, और कुछ सपने पूरे भी हो सकते हैं बहुत जल्द, बहुत जल्द, बशर्ते फोकस बहुत ज़रूरी है, कंपैरिजन नहीं, स्पाई नहीं, राइट। और जो आप ढूंढ रहे हो ना, मुझे लग रहा है ना कि आपके अंदर है वो चीज़, वो आपको मिल जाएगा। कोशिश कीजिए, राइट। ब्लेसिंग से अट्रैक्ट कर रहे हो भाई आप। रिलेशनशिप की बात की जाए तो यहाँ कोई पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, वो इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। ट्रस्ट इशू यहाँ भी दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन, जो भी हैं लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन शायद आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रस्ट इशू है। कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो आप उन पर विश्वास कीजिए। आपके पर्सन ये कहना चाहता है अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो, ठीक है। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के थॉट्स में है, आपके पर्सन जो भी है ना, इनको अपनी पर्सनालिटी और अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, ठीक है। आपके पर्सन की जो इनकी पर्सनालिटी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इनकी जो इज्जत है बहुत ही प्यारी है। ये अपने लिए भी जीते हैं, ठीक है। लेकिन कोई यहाँ पे एक इंसान ऐसा है जो आपके पर्सन को कंट्रोल करता है या करती हैं। कोई है जो कंट्रोल करता है या करती हैं, ठीक है। किसी से, ऐसे इंसान से आपके पार्टनर का, आपका रिलेशनशिप में जुड़ाव है ना, जो उनको कंट्रोल करती हैं या करते, जो भी हो, एक कंट्रोलिंग वाली वाइब्रेशन मुझे आ रही है, राइट। लेकिन कभी कभी जब ट्रस्ट इशू होता है, जब क्रोध, गुस्सा बढ़ता है, तो आपके पर्सन को आप पर डाउट भी होता है। अगर आपके रिलेशनशिप की बात की जाए तो आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू है, ठीक है, या आप बात को लेकर बैठे हुए, वो बात लेकर बैठे हुए, यहाँ ट्रस्ट इशू है, गुस्सा भी है, इरिटेशन भी है, बट कम्युनिकेशन जब होती है तो प्लीज़ अवेयर रहेंगे। ये पर्सन, आपके पर्सन भी समझते कि वो आपसे प्यार करते, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपकी फ्रीडम सोच, आपकी एक्टिविटी, ये कहीं ना कहीं देखकर आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ कोई और भी है, चाहे वो दोस्त हो या फैमिली मेम्बर्स हो या आपके अदर दोस्त हो या आपको कोई पसंद करता हो, कोई है जो आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। जब आपके पार्टनर फ्री होते हैं, जैसे फ्री होना, अकेले में बैठना, काम से फ्री होना या सोने जाना, तब आपके पर्सन ये बात सोचते हैं और आपको स्पाई भी करते हैं। लेकिन कभी कभी आपके पर्सन टूटा हुआ फील करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की सोच पे बहुत कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी वाइब्रेशन है, अच्छे से सोच नहीं पा रहे हैं, खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, दर्द को, फीलिंग्स को छुपाते भी हैं, जैसे लग रहा है उनकी ज़िंदगी की खुशी और आज़ादी छीन ली गई हो। ना वो आपसे कह पा रहे हैं, ना वो आपको छोड़ पा रहे हैं, ना वो जी पा रहे हैं, ना ही वो आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं। ये शायद ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, राइट। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मैं देख पा रही हूँ, बट रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ठीक होगा। बट गाइडेंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिकवरी कैसे होगी और आपके चैलेंजेस कैसे ख़त्म होंगे और आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो ये तो मुझे दिख रहा है कि गाइडेंस में गुस्सा को कम करना है, क्योंकि यहाँ ईगो आ रहा है, ठीक है। हर किसी पर भरोसा नहीं करना है, टेम्पल जाना है, बाबा बजरंगबली की पूजा अर्चना कीजिए, चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा वेरी इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप अपने आइडियाज़ पे काम करोगे, फोकस रहोगे, सेल्फ लव करोगे ही, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेस भी होएगा, लेकिन सपने आपके बहुत ऊपर होंगे, लेकिन सब कुछ मिलेगा। बस अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, गुस्से को साइड में छोड़िए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी आप रेडिकल भी हो जा रहे हो, कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, तो ये आपके दिमाग पे हावी हो जा रहा है, राइट। बट
यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी यूनिवर्स आपके साथ है, आप आगे बढ़िए, आपको सहायता मिल रही है, राइट। चलिए मैं टैरो से एक एनर्जी निकालती हूँ, जस्ट प्लीज़ गाइड करें। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, बैकस्टेप हुआ है, राइट। ऐसा आपको लग रहा है कि आपको धोखा मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं रिकवरी हो रही है, ठीक है, रिकवरी हो रही है, मैं ये देख पा रही हूँ, राइट। तो अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू चल रहा है तो देखिए यहाँ पे चाहे बिजनेस हो या जॉब हो या रिलेशनशिप हो, बेहतर हो रहा है। चाहे आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या अपने करियर पे फोकस करो या रिलेशनशिप पर फोकस कर रहे हो, ये सॉल्व होएंगी, क्योंकि टेन ऑफ सोर्ड्स है, ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसे क्लियर करना है, राइट। मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में भी चीज़ें सही हो रही है, लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, लाइफ ख़राब हो जाए, तो उन लोगों पे भरोसा और विश्वास नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आपका विश्वास टूटा है। जिस पर्सन पे आपने विश्वास किया है उन्होंने आपको धोखा दिया है, राइट। मेष राशि प्लीज़, फिर भी मैं कहना चाहूँगी सब कुछ आपका बेहतर जा रहा है, बट अपने आप को संभालिए, ठीक है। हर किसी पे भरोसा मत कीजिए। आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके एनिमी से, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, राइट। बशर्ते आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, अवेयर रहेंगे। फिलहाल रिलेशनशिप को लेकर, काम को लेकर, जॉब या बिजनेस को लेकर सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। बशर्ते या आपको खुद को प्यार करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। रिलेशनशिप भी ठीक है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, चीज़ें सॉल्व होएंगी, राइट। बस खुद पर विश्वास कीजिए और कुछ लोगों से आपको अवेयर भी रहना है, ठीक है। 18 नंबर इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बशर्ते अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो ट्रस्ट इशू भी है और आपके पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, और रिलेशनशिप की बात की जाए तो आपके पार्टनर काफ़ी आपसे कनेक्टेड है, वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। मेष राशि अच्छी एनर्जी है, गॉड ब्लेस यू, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए। और वीडियो कैसी लगी, कितनी एनर्जी मैच हुई, और गाइडेंस को फॉलो कीजिए, अपनी कमी पर पूरा काम कीजिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होंगे, ठीक है। आप कमेंट में लिखिए ऑल इज वेल। थैंक यू यूनिवर्स 1111। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।